आप मेरी बात पे तवज्जो दें खुदा के लिए। देखिए, असल फोरम इस इशू को रिजॉल्व करने का था यूनाइटेड नेशंस। उन्होंने इंतहाई कमाल, अक्लमंदी, होशियारी और 2 नंबरी से ये इशू बना दिया इस्लामिक वर्ल्ड का। अब ये जो कुछ भी यहाँ फैसले करेंगे वो बाइंडिंग नहीं है उनके ऊपर, ना वर्ल्ड की पावर्स पर बाइंडिंग है, बिकॉज दिस इज इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। कोई मसला अफगानिस्तान का हल होने नहीं जा रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप मुझे ये बताएं ना, कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपके अपने हालात घर के ठीक नहीं है। अपना अभी ड्रोन हमला हुआ है, आपको पता है कि उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है। पाकिस्तान ने किया ये नहीं किया, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन इल्जाम पाकिस्तान पे आ रहा है, पाकिस्तान सबसे ज्यादा उनकी मदद कर रहा है हर लिहाज से। अब मेरा मुल्क अगर ये कॉन्फ्रेंसेस करा के सुबह से शाम तक ये भुगतेगा तो मुझे तो इसकी अफादियत समझ में नहीं आती। और ये सूरत हाल रोज बरोज बदतर होती जा रही है। तो उसमें इन हालात में बुलाना, इतना खर्चा करना, बल्कि आप जिस तरह पहले भी फरमा रही थी, आवाज शाक कि 4 दिन के लिए आके एक कैपिटल की मोबाइल सर्विस ही कैंसिल कर दी गई। मेरा मकसद एक शर्मिंदगी की, कोई एक ढिठाई की भी हद होती है। तो मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि जो तवक्कुआत कम से कम मुझे थी वो उस तरह पूरी नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने अभी OIC की मीटिंग बुलाई है और इसका जो पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी खुश हो रहा था इसके ऊपर, लेकिन अब जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उससे पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी परेशान है। और इनफैक्ट OIC का बुलाना अब पाकिस्तान के लिए भारी पड़ गया है, क्योंकि इस OIC की मीटिंग के बुलाने से कई चीज़ें ऐसी हुई हैं जो न सिर्फ जो अफगानिस्तान को नुकसान दे रहा है, बल्कि इनफैक्ट पाकिस्तान का जो इकॉनमी है उसकी भी हालत ख़राब होने लगी है। क्योंकि एक तो इनके बुलाने का जो खर्चा है, और दूसरी बात यहाँ पे जो अफगानिस्तान का इशू है वो एक इस्लामिक इशू बन के रह गया है। यानी ये जो पाकिस्तान जो हमेशा इमदाद देने की बात कर रहा था, उसने सभी सिर्फ मुस्लिम देशों को बुला करके इसको इस्लामिक कंट्री का इशू बना दिया है। यानी दुनिया का कोई देश अब क्यों अफगानिस्तान को मदद करेगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो इकॉनमी पहले ही टूटी जा रही है, लोगों से एक डॉलर के लिए खर्चे के लिए पैसे मांग रहा है, और वो जो मीटिंग बुला करके इस्लामाबाद के अंदर इतने पैसे खर्च किए पाकिस्तान ने, उसके ऊपर और भी इकॉनमिक दबाव पड़ गया है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को देखते हैं। इनको मैं तीनों को ये बताना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान ने भी कॉन्फ्रेंस की है इसी मामले पर, और ये बड़ी ये बात है कि वहाँ पे किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए ख़ारजा मौजूद थे। देखिए, असल फोरम इस इशू को रिजॉल्व करने का था यूनाइटेड नेशंस। उन्होंने इंतहाई कमाल, अक्लमंदी, होशियारी और 2 नंबरी से ये इशू बना दिया इस्लामिक वर्ल्ड का। आप मेरी बात पे तवज्जो दें खुदा के लिए। द राइट फोरम वाज आफ्टर ए वॉर ऑफ 20 years और in fact 40 years, this should have been decided at the United Nations। अब ये जो कुछ भी यहाँ फैसले करेंगे वो बाइंडिंग नहीं है उनके ऊपर, ना वर्ल्ड की पावर्स पर बाइंडिंग है, बिकॉज दिस इज इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। दूसरी बात यह है कि 2, 3, 4 काम जो फौरी तौर पे करने के थे, तालिबान आ गए ना वहाँ, आपकी कनाइवन से आए हैं, आपने बैठ के दोहा में उनके साथ बात की है, फिर रिकग्निशन क्यों नहीं हो रही जी उनकी? तो कोई फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। ये सारा ओवरऑल इंटरनेशनल इस्लाम दुश्मनी, मुस्लिम नस्ल कुशी का हिस्सा है। कोई मसला अफगानिस्तान का हल होने नहीं जा रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। ये इसलिए नहीं हो रहा, ये ऐसे होगा कि दे केम, दे मेट, दे डिस्कस्ड एंड दे लिव्ड। लेकिन ये इसलिए नहीं होगा, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, इसलिए नहीं होगा बिकॉज आज इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक पार्टी जो है वो बैठी हुई है अनइलेक्टेड। The Talibans who are sitting there oh, it does matter. No. Oh, sir, it does matter. What are you talking? It does matter. Interest matters. No interest. They do not consider them as elected representatives. Thank you very much. इसीलिए तो यूनाइटेड नेशन में सीट नहीं दी उनको। सीट नहीं दी। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप मुझे ये बताएं ना, कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपके अपने हालात घर के ठीक नहीं है और आप कहते हैं जी तालिबान को पैसे दो। करता हूं, आपको पता है चीमा साहब, आपके पिछले 73 साल में आपके 30 खरब थे आपके कर्जे, और इन 3-3.5 सालों में आपके 20 खरब और उसमें इंक्रीज हुए। तो आप मुझे ये बताएं कि वो किधर जा रहे हैं, और आपका प्याला खैरात मांगने वाला भी फिर खाली। कि OIC पहले इस वक्त दुनिया में कितनी फाल है, कितनी अचीवमेंट्स कर चुके हैं। खूब फलस्तीन आजाद करा लिया इन्होंने सीरिया ठीक करा लिया, इनका अपना अरबियों दिस इज अरब इशू। इन्होंने इराक के हालात ठीक कर लिए, इन्होंने यमन के अंदर इन्होंने कोई रोल अदा किया।
एक मिनट के लिए सोच लें, क्योंकि उनका मेन प्लेयर तो सऊदी अरेबिया है, और तो उनके साथ वैसे उनके वो चमचे कड़चे हैं, वो बिल्कुल दूसरे सारे तो स्ट्रिंग, जहां अमेरिका उनको कहता है वो बैठ जाते हैं, जहां कहते हैं अमेरिका कहते हैं तो उठ जाते हैं। अगर ये देखें कि आज तक इन्होंने जिंदगी में कोई चीज अकॉम्प्लिश नहीं की, तो ये इस्लामाबाद में आके चंदा किस तरह इकट्ठा कर लेंगे? अब ये यूनिलैटरल या एक कलेक्टिव एफर्ट जो है वो करने की सलाहियत नहीं रखते, कुछ भी अचीव करने की सलाहियत नहीं रखते। तो उसमें इन हालात में बुलाना, इतना खर्चा करना, बल्कि आप जिस तरह पहले भी फरमा रही थी, आवाज शाक कि 4 दिन के लिए आके एक कैपिटल की मोबाइल सर्विस ही कैंसिल कर दी गई। मैं हैरान था, बल्कि मैं उस पर हैरान कम परेशान ज्यादा था, वो इस वजह से कि पहले ही अमेरिका में लोग हमसे पूछते हैं कि डू यू हैव फैंस इन योर कंट्री, डू द पीपल लिव इन मड हाउसेस। तो पहले ही लोग समझते हैं कि आप गार में हैं, आपका कंपैरिजन नाइजर के साथ होता है, आपका कंपैरिजन कांगो के साथ होता है। तो आप इस तरह की हरकतें देखें तो क्या लोग क्या मैसेज भेजेंगे? और यार ये 50 लोग जो आ रहे हैं बाहर से, इनको मरी ले जाएं, आप इनको स्कर्दू ले जाएं किसी छोटे एरिया में, आपको जहां सेफ्टी इशू है, अपने कैपिटल को या हैंडीकैप कर देते हैं कोई बंदा। कभी इस तरह सोचा आपने? मेरा मकसद एक शर्मिंदगी की, कोई एक ढिठाई की भी हद होती है। और इस वक्त तो मैं समझता हूं कि इन क्राइसिस से, देखिए एक इसका सपोर्टिंग आर्गुमेंट दूंगा कि पिछले 73 साल में आपके 30 खरब थे आपके कर्जे, ये आपने 3.5 साल में 20 खरब और ले लिए। मेरा एक क्वेश्चन मार्क होगा कि ये इनसे आपने क्या हॉस्पिटल बनाए हैं, आपने रोड्स बनाई हैं, आपने इनके साथ क्या किया है? ये पैसे, ये जो 20 खरब रुपया आपने नया कर्जा लिया, इससे क्या किया? आप 40 अरब रुपया आपने कोविड फंड से खा गए हैं, आप वजीर आजम फंड से, उसकी रसीदें को पेश करने के लिए तैयार है? देखे ना, चीनियों को उनसे खतरा है, ईरानियों को उनसे अंदेशा है। हमारे यहाँ ये है कि पेशावर में वाक़या हुआ है, कराची में वाक़या हुआ है, अपना अभी ड्रोन हमला हुआ है, आपको पता है कि उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है। पाकिस्तान ने किया ये नहीं किया, अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि अच्छा हाँ, अफगानिस्तान में ड्रोन हमला, मौलवी फकीर मोहम्मद जो मरकज था टीटीपी का, उसकी तो बचत हो गई है, उसकी जान बच गई है, वो कह रहे हैं। लेकिन इल्जाम पाकिस्तान पे आ रहा है, पाकिस्तान सबसे ज्यादा उनकी मदद कर रहा है हर लिहाज से। पाकिस्तान अफगानियों की मदद कर, टेररिस्टों की तो नहीं कर रहा। नहीं, टेररिस्ट की तो नहीं कर वो अल्लाह बेहतर है, मैं कुछ पे राय नहीं दे रहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ तो ये है कि मैं तो हर सुबह उठता हूँ और मुझे ये डर होता है टीवी ऑन करने से पहले कि आज कहीं और धमाका तो नहीं हो गया। पिछले 3 दिन में आपने 4 धमाके तो सुन लिए हैं ना। अब मेरा मुल्क अगर ये कॉन्फ्रेंसेस करा के सुबह से शाम तक ये भुगतेगा तो मुझे तो इसकी अफादियत समझ में नहीं आती। अच्छा, इजलास में मंजूर की गई जो मुत्तफिका करारदाद, इसमें अफगानिस्तान में पैदा होने वाले इंसानी बहरान को खतरनाक करार दिया गया है, जिसकी वजह से 3 करोड़ 80 लाख से जायद लोगों को भूख के बहरान का सामना है। और ये सूरत हाल रोज़ बरोज़ बदतर होती जा रही है। आपकी नज़र में पाकिस्तान में OIC का जो इजलास हुआ, ये कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी? यकीनन एक बड़ी कामयाबी तो है पाकिस्तान की। तो पार्टिसिपेशन के हवाले से मैं समझता हूँ, और इंतज़ामी नुक्ता नज़र से एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक अच्छा इक़दाम। लेकिन अब मामला इम्प्लीमेंटेशन का है, लेकिन अब मामलात किस तरफ किस नहज जाते हैं वो देखने वाली बात है। क्योंकि OIC का बाय लार्ज अगर आप देखिए तो जो इम्प्लीमेंटेशन के मामलात हैं उस पर कुछ ज़्यादा इफेक्टिवनेस हमें नज़र नहीं आती बदकिस्मती के साथ।